नमस्कार दोस्तों, टॉप लिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे टाइम एंड वर्क का अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप 3 को। तो टाइप 3 हमारा क्या है? नंबर ऑफ पर्संस आर गिवन, या फिर व्यक्तियों की जो संख्या है वो आपको दी गई हो। मतलब इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा? लेक्चर 1 में हमने अज्यूम वर्क मेथड पढ़ी, मतलब हमने एक मेथड सीखी जिसके थ्रू हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम वर्क को क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये काम रहा होगा। ठीक है। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में देखा कि भाई हमारा जो एक व्यक्ति है वो कुछ दिन काम करके काम छोड़ के जा रहा होगा, या फिर कोई व्यक्ति कुछ दिन बाद काम को ज्वाइन कर लेता होगा। इस तरह की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। उन प्रॉब्लम्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके जो व्यक्ति हम ले रहे थे वो एक ही व्यक्ति ले रहे थे। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आती थी कि एक मैन है वो किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तो कितने दिनों में कर रहा था वो? 10 दिनों में कर लेता था। एक वुमेन जो है, ठीक, वो किसी काम को 25 डेज में कर रही है। तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? आपको इस तरह की प्रॉब्लम हम क्या कर रहे थे, अभी तक सॉल्व कर रहे थे। तो हम कैसे सॉल्व करते थे? हमने देखा ये 10 दिन में कर रहा है, ये 25 दिन में कर रही है, तो हम क्या करते थे, इनका एक एलसीएम ले लो या फिर ऐसा नंबर चूज कर लो जिसमें दोनों से भाग चला जाए। तो हमने देख लिया कि 50 में दोनों से भाग चला जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये 50 जो है हमारा काम है। अब ये काम क्या हो सकता है? 50 हमें क्या करना है? 50 समोसे खाना है मान लो। तो ये 50 समोसे खाने का हमारा क्या हो गया? ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया काम। तो हमने देखा ये 10 दिन में काम करता है, मतलब 10 दिन में 50 खा रहा है, तो 10 से अगर डिवाइड किया तो एक दिन में 5 खा रहा होगा, और 25 से डिवाइड किया तो 25 दिन में 50। मतलब ये एक दिन में 5 समोसे खा रहा होगा और ये एक दिन में 2 समोसे खा रही होंगी। अब आप मेरे को बताओ कि एक दिन का अगर ये पता चल गया काम, मतलब यही क्या है? इन दोनों की एफिशिएंसी है ना, कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। अब इन पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो हम इनको आगे सॉल्व कर लेते थे। जैसे कि अगर आपसे पूछता था कि 1 मैन और 1 वुमेन अगर दोनों मिलकर ही काम करे तो कितने दिनों में वो काम को खत्म कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि दोनों अगर मिलकर काम करे तो ये 5 समोसे खाएगा, ये 2, तो टोटल मिलकर एक दिन में 7 समोसे खत्म करेंगे। तो ये 50 खत्म करने में कितने दिन लगाएंगे? तो हम 7 से क्या करते थे, डिवाइड कर लेते थे। तो 50/7 दिन जो है वो ये लगाएंगे इस काम को करने में। अब जो होगा, आपको क्या दिया होगा? आपको एक एक व्यक्ति की बात ना करते हुए एक से ज्यादा व्यक्तियों की यहाँ पर क्या की जाएगी, बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में आपको बताऊं मैं, तो आपको क्या बोला जाएगा कि 5 मैन जो है वो किसी काम को करने में 10 दिन लगाते हैं। तो अब एक की जगह आपको कितना दे दिया? 5 दे दिया कि 5 लोग जो हैं वो किसी काम को करने में 10 दिन लगाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मान लो 2 वुमेन जो है वो किसी काम को करने में 25 डेज लगा रही है, तो ये 2 चीजें दे रखी है। अब आपसे ये पूछ लेगा कि मान लो 2 मेन और 3 वुमेन जो मिलकर इस काम को करने में कितना समय लगाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन्स आपको बता दिया गया। मतलब यहाँ पे अब एक व्यक्ति या एक लेडीज या एक बॉय किसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात किसकी कर रही है? एक से ज्यादा लोगों की। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि अब जो है यहाँ पर चीज तो वही आई है, क्या करना है हमें? फिर से सेम प्रोसेस। हमें पता है ये 5 लोग 10 दिन में काम करते हैं, ये 2 जो लोग हैं ये 25 दिन में काम करते हैं। तो हमने फिर से इन दोनों का क्या लिया? एलसीएम लिया, मतलब 50 ले लिया जिसमें डिवाइड चला जाएगा। तो 10 से फिर से वही चीज आई 5, और यहाँ पे 25 से डिवाइड किया तो फिर से आया 2। मतलब लेकिन अब जो ये काम हो रहा है, ये जो 5 समोसे खिल रहे हैं एक दिन में, वो एक व्यक्ति ना खा के ये 5 लोग खा रहे हैं, है ना। तो ये 5 व्यक्तियों का काम है। ये 5 अगर मेन है तो 5 मेन मिलकर एक दिन में 5 समोसे खा रहे हैं। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि एक मेन जो है वो एक दिन में कितना खा रहा होगा? एक मेन जो है वो एक दिन में 1 समोसा खा रहा होगा। तो एक मेन की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कि एक जो मेन है वो 1 खा रहा होगा, क्योंकि 5 जो है वो 5 खा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज हम अज्यूम करके चल रहे हैं और वो आपको माननी ही पड़ेगी कि जितने भी मेन हैं सभी मेन की एफिशिएंसी क्या है? सेम। यहाँ पर 5 मेन है, 5 समोसे खा रहे हैं, तो अपन ने ये मान के चला कि हर एक मेन जो है वो सेम एक एक समोसा खाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे वुमेन की बात की जाए तो जितने भी वुमेन है सबकी एफिशिएंसी हम क्या मानेंगे? सेम, है ना। जितने भी बॉयज है सबकी एफिशिएंसी सेम, जितने भी गर्ल्स है सबकी एफिशिएंसी सेम। जब तक आपको अलग अलग नया बोला जाए, स्पेसिफिक नया बोला जाए क्वेश्चन में कि भाई मेन में इतने मेन की एफिशिएंसी अलग है, इतने की अलग है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। जब तक आपको नहीं बोला जाए, आपको तो ये मान के चलना ना कि जितने भी मेन है
सबकी एफिशिएंसी, सबकी कार्य करने की जो क्षमता है वो समान है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 5 जो मेन है वो 5 समोसे खाते हैं, तो एक मेन जो है वो 1 समोसा खाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 वुमेन जो है वो एक दिन में 2 समोसे खाती हैं, तो एक जो वुमेन है वो भी आपके एक दिन में 1 समोसा खाएगी। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी जो है हमें पता चल गई। तो हमें क्या पता करना है कि 2 मेन 3 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम पहले देखेंगे 2 मेन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हुई, मतलब एक दिन में उन्होंने कितना काम किया। तो 2 मेन जो है वो कितने समोसे खाएंगे, एक अगर एक खाता है तो 2 कितने खाएंगे, 2 समोसे। और 3 वुमेन जो है वो कितने समोसे खाएंगी, तो यहाँ पर भी एक वुमेन जो है वो 1 समोसा खाती है, तो 3 जो है वो 3 खाएंगी। तो टोटल इन लोगों ने एक दिन में कितने समोसे खाए, 5। 3 और 2 5। तो इन लोगों ने मिलकर, मतलब 2 मेन ने और 3 वुमेन ने मिलकर एक दिन में 5 समोसे खाए। तो इनकी जो टाइम लगा इस काम को करने में वो कितना दिन लगा होगा, 10 दिन। ठीक है, तो इतने लोगों ने मिलकर ये जो काम है वो 10 दिनों में कर दिया होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें बस इस तरीके से प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है कि भाई एक आदमी की अगर एफिशिएंसी मुझे पता चल गई तो फिर कितने भी आदमी मैं लूं। ठीक है, वो पता चल जाएगा कि इतने लोग कितना काम कर रहे हैं, और उसके बाद कितने भी वुमेन अगर मैं लूं, कितने भी बॉयज लूं, तो एक की अगर एफिशिएंसी पता तो जितने भी बॉयज में लूंगा उतने टोटल बॉयज की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, चीजें और आसानी से आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है कि जो 10 पुरुष है, ठीक है, मतलब 10 मेन है, एक काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। तो ये 10 मेन मैंने लिख लिए, किसी काम को ये 3 दिनों में कर सकते हैं। वहां पर आपको दे रखा है कि 10 महिलाएं हैं, उसी काम को 5 दिनों में कर सकती है। तो महिलाएं कितनी ले ली हमारे, महिलाएं ले ली 10, और वो उस काम को 5 दिनों में कर सकती है। तो आपसे पूछा गया है कि 10 महिलाएं और 4 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक महिला कितना काम कर रही है एक दिन में, और एक मेन जो है वो कितना काम कर रहा है एक दिन में। तो हमने क्या करा, 3 और 5 का यहाँ पे ले लिया एलसीएम, 15, 3 से 5 बार, ठीक है, और 5 से 3 बार, मतलब 10 वुमेन जो है, अगर मैं मानूं कि 15 समोसे खाने हैं तो 10 वुमेन जो है वो एक दिन में 3 समोसे खाती है, और 10 मेन जो है वो एक दिन में 5 समोसे खाते हैं। तो मेरे को निकालना है किसकी एफिशिएंसी, 10 वुमेन प्लस 10 मेन, इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। तो मुझे पता चल जाएगा कि वो इस 15 समोसे को खाने में कितना समय लगाएंगे। तो 10 वुमेन का तो मुझे यहाँ डायरेक्टली देख के पता चल रहा है, 10 वुमेन जो है एक दिन में 3 समोसे खाती है। तो 10 वुमेन की वैल्यू तो पता चलेगी कितनी है, 3, एक दिन में 3 खाती। अब 4 मेन की ओर निकालनी, यहां से देखिए आप कि 10 मेन जो है वो कितने समोसे खा रहे हैं, 5। तो एक मेन कितना खाएगा, 5 दून 10, मतलब एक मेन जो है वो आधा खाएगा, 1/2। तो 4 मेन आपके कितने खाएंगे, 4 मेन, 4 से मल्टीप्लाई किया 2 समोसे, ठीक है। तो 4 मेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, वो 2 समोसे आ गई, कि 4 मेन जो है वो एक दिन में 2 समोसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो टोटल हमें पता चल गया 3 और 2 5, मतलब 10 वुमेन प्लस 10 मेन मिलकर 5 जो समोसे हैं वो आपके एक दिन में खा सकते हैं। काम कितना है, 15। एक दिन में अगर 5 समोसे खाना है तो 15 खाने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 डेज, है ना। बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन मतलब समझ में आ रही है, एक तरीके से हमने एक क्या बना ली, इक्वेशन बना ली कि भाई 10 मेन है, 10 वुमेन है और 4 मेन है, इनकी एफिशिएंसी कितनी। एक की अगर आपको पता चल गई तो आप 10 की भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि जो है आपको 8 पुरुष और 12 लड़के, मतलब आपके 8 मेन है और 12 बॉयज है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 10 दिनों में कर सकते हैं। अब आप एक चीज आपको ध्यान से समझना है, इस तरह की प्रॉब्लम है क्या, आपको अगर दिया गया एंड, है ना, और हिंदी में दिया जाएगा और, मतलब ये तो साथ में काम कर रहे हैं, 8 मेन एंड 12 बॉयज, मतलब 8 आदमी और जो 12 लड़के हैं वो साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब ये 8 मेन और 12 बॉयज अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कर देंगे, 10 दिनों में। तो हम कैसे लिखेंगे, 8 मेन प्लस 12 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है
कि 6 मेन एंड, मतलब ये भी साथ में काम कर रहे हैं, 6 मेन एंड 12 बॉयज, मतलब 6 आदमी और 12 लड़के जो है कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। उसी काम को वो कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 मेन प्लस 12 बॉयज 12 दिनों में। तो आपसे पूछा है देन द टाइम टेकन बाय 6 मेन एंड 2 बॉयज टू डू द सेम वर्क इन विल बी। सेम वर्क को करने में 6 मेन और 2 बॉयज को कितना समय लगेगा? तो हमें साथ में लेना है, क्योंकि 6 मेन एंड 2 बॉयज अगर साथ में काम कर रहे हैं, मतलब 6 आदमी और 2 लड़के साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या जुड़ेगी, है ना। तो पहले हम निकालते हैं भाई मेन की एफिशिएंसी भी हमें चाहिए कि एक मेन एक दिन में कितना करता है, और बॉयज की भी चाहिए कि एक बॉय जो है वो एक दिन में कितना काम करता है। तो वही हमारा बेसिक फंडा, क्या करेंगे हम? 10 और 12 किस में डिवाइड चला जाएगा? 60 में चला जाएगा, तो 60 ले लिया। 10 से 6 बार, 12 से 5 बार। तो हमें एफिशिएंसी पता चल गई क्या कि हम अगर 60 समोसे खाने हैं, तो ये जो 8 मेन प्लस 12 बॉयज मिलकर 6 समोसे खा रहे हैं एक दिन में, और 6 मेन प्लस 12 बॉयज मिलकर 5 समोसे खा रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? 8 मेन प्लस 12 बॉयज कितने खा रहे हैं? 6। 6 मेन प्लस 12 बॉय इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई, इतने लोगों की इतनी और इतने लोगों की इतनी। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं अगर इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो 12 बॉय से 12 बॉय कैंसिल, 8m में से 6m गया तो कितना बचा? 2 मेन कितने खा रहे होंगे? एक समोसा। 6 में से 5 गया तो 1, मतलब 2 मेन की एफिशिएंसी जो है आपकी कितनी आ गई? 1। आपको कितने मेन की चाहिए? 6 मेन की। 6 मेन की कितनी हो जाएगी? 6m की हो जाएगी 3। 3 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 6 मेन जो है वो कितने खा रहे होंगे? 3 समोसे खा रहे होंगे। 6m की आ गई। अब हमें 2 बॉयज की और चाहिए। अब आपको पता है 6m की वैल्यू 3 के बराबर है। 6m की वैल्यू कहीं भी अगर आप रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे 6m की वैल्यू 3, तो 5 में से 3 गया तो 2, मतलब 12 जो बॉयज है उसकी वैल्यू कितनी आई? 2। आपको 2 बॉयज की चाहिए, मतलब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 बॉयज की जो वैल्यू आई वो 1/3 आई। ठीक है, तो 2 लड़के जो मिलकर सिर्फ 1/3 भाग खा पा रहे हैं, मतलब 1/3 समोसा जो है वो खा पा रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी पता चल गई, एक दिन में 2 बॉय इतना कर रहे हैं। अब यहां पर क्या डाल दिया? 2 बॉय की वैल्यू 1/3। तो ये लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 3 और 1 10, 10/3 इतना समोसा खा रहे हैं एक दिन में, मतलब 3 समोसे तो पूरे और 1 समोसे का 1/3 हिस्सा। हमें खत्म कितने करने हैं? टोटल 60 समोसे। तो आप टाइम निकाल लोगे कि आपको कितने समोसे खाने हैं? 60। एक दिन में कितना खाते हो? 10/3। तो 10/3 से अगर डिवाइड दिया 60 में तो 10/3, 3 ऊपर आ गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 या 18। तो 18 डेज आपको लगेंगे इस काम को करने में। किन किन लोगों को? 6 मेन प्लस 2 बॉयज को। ठीक है, तो आसानी से आप जो चीजों को निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि सर ये 2 इक्वेशन हमें सॉल्व करना नहीं है, इससे भी आपको कुछ दूसरा तरीका बताओ, तो फिर अगले लेक्चर में हम एक और मेथड पढ़ेंगे, है ना, फॉर्मूला मेथड। तो उससे भी आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। चाहो तो आप डायरेक्टली देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इतनी इक्वेशन नहीं दिखेगी आपको। अगर अलग से नहीं लिखना तो आप इस चीज को देख के समझ सकते हो कि मैं इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12 बॉयज में से 12 बॉयज कैंसिल हो जाएगा, 8 मेन में से 6 मेन गया, तो 2 मेन की एफिशिएंसी 1 के बराबर मेरी आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने अलग से लिख के बताया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या बोल रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये आपको बोल रहा है कि या तो आपके 2 पुरुष होंगे और उनके साथ 3 स्त्रियां होंगी, या तो वो 20 दिन में कर देंगे, या फिर आपके 4 पुरुष जो है वो उस काम को जो है वो 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 मेन प्लस 3 वुमेन जो मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर देंगी, या फिर 4 मेन जो है वो अकेले उस काम को 20 दिन में कर देंगे। तो हमारा काम क्या हो जाएगा? हम दोनों ही 20-20, तो काम भी 20 मान लो, मतलब 20 समोसे खाने। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1, और ये भी कितना जाएगा? 1। मतलब 4 मेन जो है वो 1 समोसे खाते। ठीक, 4 मेन की एफिशिएंसी आ गई 1। अब आपको यहां पे दिख रहा है आपको तो चाहिए 3 मेन की, तो 3 मेन की कितनी आ जाएगी? 3 मेन की आ जाएगी आपकी 3/4। 4 को डिवाइड
में ले गए 1/4 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 मैन की एफिशिएंसी आ गई 3/4, मतलब सॉरी 3 मैन की है ना, 3 मैन कितने समोसे खाएंगे आपके 3/4। अब आपको 3 वुमेन की ओर चाहिए, तो आपको पता है पहली इक्वेशन में 2 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर 1 समोसे खाते हैं, है ना। आपको पता है 4 मैन 1 खा रहा है, तो यहां से 2 की वैल्यू क्या है 2 मैन कितना आएगा 2 मैन बराबर आएगा 1/2। 2 मैन की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रखी 1/2, तो 1/2 प्लस 3W बराबर 1, 1/2 इधर ले गया, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2, मतलब 3 वुमेन जो है वो कितना खाएगी 1/2। ठीक है, तो ये 3/4 खा रही है, 1/2 खा रही है। इसको भी बाई 4 में अगर करना है तो कैसे लिख दूंगा 2/4 लिख सकता हूँ, 3 और 2 5/4। ठीक है, तो 5/4 जो है वो काम कर रहे हैं, 5/4 समोसे जो खा रहे हैं वो एक दिन में। काम कितना हमारा 20, काम है 20, तो 20 में क्या करेंगे 5/4 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा, तो 5 चुक 20 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके कितने डेज लग रहे हैं 16 दिन लग रहे हैं उनको इस काम को करने के लिए। सिंपल सा है फंडा, वही हम तरीके से कर रहे हैं। पहला हमारा डेज दिया है, तो डेज से हमने देख लिया, अज्यूम कर लिया कि हमारा काम क्या होगा। हमें एक दिन की एफिशिएंसी पता चल गई कि एक दिन में इतना काम हो रहा है, लेकिन वो एक दिन में जो काम हो रहा है वो एक बंदा ना करते हुए अब इतने लोग कर रहे हैं, 2 मैन है उसमें और 3 वुमेन है। यहाँ पे हमें पता है कि एक दिन में जो काम हो रहा है, मतलब एक जो समोसा खिल रहा है वो 4 लोग मिलकर खा रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक की निकालनी पड़ेगी पहले एफिशिएंसी। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका कि 2 पुरुष 1 स्त्री तथा 1 लड़का, मतलब 2 मैन है 1 वुमेन है एंड 1 बॉय है, किसी काम को क्रमशः 10, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब हमने पहले क्या लिख लिया, हमारे पास 2 मैन है, 2 मैन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 1 वुमेन 30 दिन में, 1 बॉय 60 डेज में काम को कर सकते हैं। आगे आपको पूछा है तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। अब आपको इस काम को कितने दिनों में खत्म करना है, आपको 2 दिनों में काम को खत्म करना है। 2 दिन में काम को खत्म करने के लिए आपके 4 मेन 8 वुमेन के साथ कितने आपके जो है वो बॉयज चाहिए हमें कि ये जो काम है वो 2 दिनों में खत्म हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है एफिशिएंसी। हमें पता तो चले कि एक मेन जो है वो कितना काम कर रहा है, एक वुमेन जो है वो कितना काम कर रही है और एक बॉय जो है वो कितना काम कर रहा है। अब वो एफिशिएंसी कहां से पता चलती है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें दिख रहा है कि 2 मेन जो है वो 10 दिन में कर सकते हैं, एक वुमेन 30 में और एक बॉय जो है वो 60 दिनों में। तो हमने मान लिया हमारा काम क्या है 60 समोसे खाना, तो 10 से 6 बार, 30 से 2 बार और 60 से 1 बार, मतलब 1 बॉय जो है उसकी एफिशिएंसी 1 आई, 1 समोसा खाने की, 1 वुमेन 2 समोसे खा सकती है और 2 मैन जो है वो 6 समोसे खा सकते हैं। 2 मैन अगर 6 समोसे खा रहे हैं तो एक कितना खाएगा, एक खाएगा 3। ठीक है, तो 4 मैन कितने खाएंगे, एक 3 खा रहा है तो 4 खाएगा 12 प्लस 8 वुमेन कितने खाएंगी, एक वुमेन 2 समोसे खाती है तो 8 खाएंगी 16 यानी कि 16 हो गया, और एक बॉय जो है वो 1 समोसे खाता है। अब हमें पता नहीं है कि बॉयज कितने हैं, तो हमने मान लिया बॉयज कितने होंगे x, क्योंकि बॉयज की वैल्यू निकालनी तो जो पता नहीं होता उसको क्या मान लेते हैं वेरिएबल, तो हमने मान लिया x बॉयज होंगे। अब एक बॉय 1 अगर समोसा खाएगा तो x जो बॉय होंगे वो x समोसे खाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया x, मतलब हमें पता चल गया कि एक दिन में इतने समोसे ये लोग खा रहे होंगे। तो टोटल कितना हो गया 16 प्लस 12 38, ठीक है सॉरी 28, तो ये हो गया 28 प्लस x, ये इनका एक दिन का काम। अब इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, 2 दिन में काम को खत्म कर दिया, तो एक दिन का काम मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये टोटल काम हो गया। अब टोटल काम किसके बराबर है, 60 समोसे के बराबर है ना, मतलब एक दिन में इतने समोसे खाए तो 2 दिन में कितने खाए होंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल इतने समोसे खाए और टोटल समोसे कितने हमारे पास 60, तो 60 के बराबर हमने कर दिया। तो 2 से अगर मैंने काटा तो 30 बार, और x बराबर आ गया 28 सब्ट्रैक्ट किया आपने 30 में से, तो कितना आ गया 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कितने बॉयज होंगे हमारे पास, 2 बॉयज होंगे, तो फिर 4 मेन 8 वुमेन और 2 बॉयज मिलकर उस काम को 2 दिनों में जो है वो कर देंगे। तो आंसर कितना हो गया हमारा 2 बॉयज।
ठीक है, आसान है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है? 9 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन आपको पता चल गई, पहली चीज पता चल गई कि 9 मेन प्लस 3 बॉयज जो मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9 मेन प्लस 3 बॉय मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। आगे आपको बोल रहा है कि 12 आदमी व 5 लड़के मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और इक्वेशन क्या आई कि 12 मेन प्लस 5 बॉय मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, मतलब उसी काम को 5 दिनों में करेंगे। तो आपको बताना है कि कितने लड़के 6 आदमियों के साथ मिलकर उससे दोगुने काम को, अब जो काम हो गया वो डबल हो गया, ठीक है, दोगुने काम को 21 दिनों में पूरा करेंगे। तो काम हो गया आपका डबल, तो पहले हम काम अज्यूम कर लें, फिर उसका डबल भी पता चल जाएगा। देखो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 मेन के साथ कितने बॉयज हम लें कि उससे डबल काम को वो 21 डेज में जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि मेन की एफिशिएंसी क्या है और बॉय की एफिशिएंसी क्या है। काम अज्यूम कर सकते हो 7 और 5 यहां पे ले सकते हो 35, ठीक, 7 से 5 बार और 5 से 7 बार, ठीक है। तो हमें पता चल गया 9 मेन प्लस 3 बॉय की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 5 है, और 12 मेन प्लस 5 बॉय की एफिशिएंसी जो है वो 7 है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या? 9 मेन प्लस 3 बॉयज बराबर इनकी एफिशिएंसी क्या, 5, और 12 मेन प्लस 5 बॉय इनकी एफिशिएंसी क्या है, 7, ठीक है। मतलब 9 आदमी और 3 लड़के जो है वो मिलकर 5 समोसे खा सकते हैं, और 12 आदमी और 5 लड़के मिलकर 7 समोसे खा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दिख नहीं रहा कुछ कैंसिल आउट करने के लिए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनके कोएफिशिएंट किसी न किसी के सेम करने पड़ेंगे। मान लो बॉयज को कैंसिल करना है तो 5 और 3 इनके कोएफिशिएंट जो है वो ये सेम होने चाहिए, तब तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन से तो कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से। तो होगा क्या, 5 से अगर इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 9 पंच 45 है, प्लस 15 बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 एम प्लस 15 बी बराबर 21। अब दिख रहा है कि ये और ये सेम हो गया, ठीक है। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसका जो कोफिशिएंट है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका कोफिशिएंट वो इसमें मल्टीप्लाई करो, तो कोफिशिएंट हो गया सेम। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया कैंसिल। तो 45 में से 36 गया तो 9 मेन आ गया, 9 मेन बराबर आपका 4 आ गया, ठीक। तो आपकी मेन की जो एफिशिएंसी है वो 9 मेन की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 के बराबर आ गई। तो यहां से अगर मेरे को 6 मेन की निकालनी है तो हमें एक मेन की पता चल गई, एक मेन की है 4/9, तो 6 मेन की कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 मेन की एफिशिएंसी हो गई 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो 8/3, ठीक है। मतलब 6 मेन जो है वो 8/3 है ना, 8/3 समोसा खा रहे होंगे। अगर हम बात करें हमारा काम क्या है, 35 समोसे खाने का। अब आपको मेन की एफिशिएंसी पता चल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन में, इसमें कर लो, इसमें कर लो। आपको एक मेन की पता है कितनी आई, 6 मेन की हमने निकाली यहां से, ठीक है। तो 12 मेन की कितनी हो गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दून 16/3, 12 मेन की एफिशिएंसी हो गई 16/3। अब प्लस 5 बॉय बराबर 7 है, तो 5 बॉय की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बॉय की वैल्यू आ गई 7 माइनस 16/3, 7 21, 21 में से 16 गया तो कितना बचा, 5, तो 5/3। तो 5 से 5 कैंसिल अगर मैं कर देता हूं तो एक बॉय की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/3, मतलब एक बॉय जो है वो 1/3 समोसा खा रहा है, ठीक है। एक बॉय की अगर वैल्यू पता चल गई कि एक बॉय जो है वो 1/3 समोसा खा रहा है, हमें नहीं पता कि बॉयज कितने, तो बॉयज हमने मान लिए x होंगे, तो x बॉयज कितना खा रहे होंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 समोसे खा रहे होंगे। एक बॉय 1/3 भाग खा रहा, तो x कितना खाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो वर्क है इनका वो आ गया कितना, 8 + x/3, 8 + x/3। इतना जो काम है, इतने जो समोसे हैं वो एक दिन में खाते हैं। कितने दिन में खाते हैं, एक दिन में इतने समोसे खाते हैं।
अब एक दिन का काम पता चल गया हमें क्या देखना है कि इन्होंने कितने दिन तक काम किया। इन्होंने 21 डेज तक काम किया, मतलब 21 डेज तक अगर समोसे खाए तो कितना काम किया है, डबल मतलब इससे डबल काम कर लिया ने। अभी 35 खाना था, अब वो कितने खा रहे होंगे, 70। तो हमने क्या किया, एक दिन का काम इंटू 21 डेज तक उन्होंने काम किया, बराबर काम कितना किया, डबल काम किया। डबल मतलब 70 समोसे खाए, ठीक है। तो 3 से करा 7 बार, 7 से ये हो गया 10 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो बॉयज की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई, 2 बॉयज जो होंगे वो, और अगर यहां पर आ जाए तो 6 मेन प्लस 2 बॉयज मिलकर 21 दिनों में उससे जो डबल काम कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब जो है एक तरीके से और आपको इस क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा तो फिर आप वही चीज कंफ्यूज होगे। उससे अच्छा है हम अगली क्लास में उस चीज को डील करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, और अभी तक क्या हो रहा था, हम वर्क को क्या कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे, है ना। तो मैंने एक आपको पिछले लेक्चर से भी, उससे पहले भी आपको बताया है कि आप जब भी वर्क को अज्यूम करना हो, तो अगर आपको वर्क नहीं दिया है तभी तो वर्क को अज्यूम करोगे। अगर क्वेश्चन में वर्क दिया है तो आपको वही वर्क लेना पड़ेगा। यहां पर आपको बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी आपकी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं। मतलब अब ध्यान से पहले तो ये समझो, आप 7 पुरुष है या लगा है 10 स्त्रियां, मतलब जोड़ोगे क्या, नहीं, क्योंकि 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर नहीं कर रही है काम। आपको बोला है 7 पुरुष मतलब 7 जो मेन है वो, या फिर 10 वुमेन वो किसी काम को जो है 10 दिनों में बना सकती है, मतलब दीवार को 10 दिनों में बना सकती है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 7 मेन है वो 10 दिनों में उस काम को कर सकते हैं, या फिर आपके जो 10 वुमेन है वो भी उस काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। काम क्या है, 100 मीटर लंबी हमें दीवार बनाना है, ठीक है। आपको ये काम पता है, काम अगर पता, आपको पता है कि 10 दिनों में कर रहे हैं तो एक दिन में 10 मीटर बना रहे होंगे, और ये भी एक दिन में 10 मीटर बना रही होंगी, क्योंकि 10 से आपने डिवाइड कर लिया। तो आपको 10 वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई कि 10 वुमेन जो है वो एक दिन में 10 मीटर जो है आपकी क्या बना रही है, दीवार बना रही है। तो एक वुमेन कितना बनाएगी, 10 से 10 कैंसिल, एक वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 1। एक वुमेन जो है वो 1 मीटर बना सकती है एक दिन में। आपके पास कितनी वुमेन है, आपके पास 20 वुमेन है, क्योंकि क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगी। अब उनको दीवार बनानी है 600 मीटर, आपके 14 मेन है और 20 वुमेन है। आपको वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई, एक वुमेन जो है वो 1 मीटर बना सकती है, तो 20 वुमेन जो है वो कितने मीटर बनाएंगी, 20 मीटर, तो ये 20 मीटर बना सकती है। अब मेन की एफिशिएंसी और निकालना है, तो हमें दिख रहा है कि 7 मेन की एफिशिएंसी जो है वो 7 मेन मिलकर 10 मीटर बना सकते हैं। तो हमें निकालना 14 मेन की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 मेन जो है वो कितने मीटर बना सकते हैं, 20 मीटर बना सकते हैं। 14 मेन 20 मीटर दीवार बना सकते हैं, कब, एक दिन में, क्योंकि यहाँ पे जो हम वर्क लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एक दिन का, है ना। अगर टाइम दिन में बात की जा रही तो एक दिन का, आवर्स में बात की जा रही तो 1 आवर का, है ना। अब क्या होगा, तो 14 मेन 20 मीटर बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलकर जो है 14 मेन और 20 वुमेन मिलकर एक दिन में कितने बनाए उन्होंने, 40 मीटर। 40 मीटर एक दिन का काम है, 40 मीटर दीवार वो एक दिन में बना सकते हैं इतने लोग। काम कितना हमारे पास, 600 मीटर। तो 600 मीटर में हम किससे डिवाइड करेंगे, 40 से। तो 600 बटे 40 कितनी बार गया, 15 बार। तो कितने दिन लगे होंगे उनको, 15 डेज उनको लगे होंगे 600 मीटर दीवार बनाने में, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। देखिए आपको क्या बोल रहा है, एक्स पुरुष, ठीक है, मतलब एक्स मैन किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। अब हमें पता है एक्स मैन है वो किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। मतलब पहले एक्स लोग थे तो वो 30 दिनों में काम कर रहे थे, अब 6 लोग अगर और आ जाएं, मतलब अब हो गए एक्स प्लस 6 मैन, वो उस काम को 10 दिन पहले ही खत्म कर देते। तो पहले एक्स जो मैन को 30 दिन लग रहे थे, तो 10 दिन अगर पहले ही वो खत्म कर सकते हैं, मतलब x प्लस 6 मैन को कितने दिन लग रहे होंगे, 20 दिन लग रहे होंगे, क्योंकि 10 दिन वो पहले ही खत्म कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन अपने जो चाहिए हमें वो निकालनी है
कि भैया ये 30 दिनों में कर सकते हैं, तो ये जो है वो 20 दिनों में कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा हमें डेज पता चल गया, तो हम वर्क भी अज्यूम कर सकते हैं एक तरीके से। क्या वर्क अज्यूम कर सकते हैं कि वर्क हो गया 60, तो इसका मतलब 30 दून 60 और 20 दिया 60। मतलब अगर हमें 60 समोसे खाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, 60 समोसे का काम हो गया, तो एक्स जो मैन है वो कितने समोसे खाते हैं? 2 समोसे। आपके जो एक्स मैन है वो 2 समोसे खा रहे हैं। एक्स मैन जो है वो 2 समोसे खा सकते हैं एक दिन में, और एक्स प्लस 6 मैन जो है वो एक दिन में 3 समोसे खा सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनो कि यहां से यहां तक समोसे बढ़े कितने? 1, और यहां से यहां तक मेन कितने बढ़ गए? 6। पहले एक्स मैन थे वो एक दिन में 2 समोसे खा रहे थे, अब हो गए एक्स प्लस 6 मैन, अब वो 3 समोसे खा रहे हैं। तो वो जो 1 समोसा ज्यादा खाया, क्योंकि एक्स मैन तो है वो तो 2 समोसे खा रहे हैं, तो 1 समोसा जो ज्यादा खाया वो इस 6 लोगों ने जो आए हैं उन्होंने ही खाया होगा। फिर से बताता हूं, एक्स मैन थे वो एक दिन में 2 समोसे खा लेते हैं। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्स प्लस 6 मैन आ गए, मतलब 6 लोग और आ गए, और अब एक दिन में वो 3 समोसे खत्म कर रहे हैं। तो आपको पता है कि वो एक्स जो लोग थे वो तो 2 ही समोसे खाएंगे, तो जो बचा 1 समोसा है वो किसने खाया होगा? बचा जो एक्स्ट्रा 1 समोसा जो बढ़ रहा है वो इस 6 लोगों ने खाया होगा। तो 6 मैन की जो हमें एफिशिएंसी पता चल गई कि 6 लोग जो हैं वो 6 जो मैन है वो 1 समोसा खा रहे हैं। तो 1 कितना खाएगा? 1/6। 1 कितना खाएगा? 1/6, है ना। 1 की पता चल गई। हमें पता है कि एक्स मैन कितने खाते हैं वो तो हमें पता है 2, तो एक्स मैन कितना खाएंगे? x/6, x/6 खाएंगे एक्स मैन, और वो हमें पता है 2 के बराबर। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि मैन कितने होंगे? 12 होंगे। तो 12 हमारे पास क्या होंगे? पुरुष होंगे। आरंभिक संख्या उनकी 12 होंगी कि 12 लोग किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। फिर 6 लोग और आ गए तो हो गए 18 लोग, उस काम को 20 दिन में कर लेंगे। ठीक है, इसको करने का एक और आसान तरीका है, ध्यान से आप समझना, है ना, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैसे? ध्यान से समझो। काम तो वही है ना। x लोग किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, और x प्लस 6 लोग जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क। किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी पता है, एक दिन का काम पता है, उसने कितने दिनों तक काम किया वो पता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? वर्क निकाल लेते हैं। तो एक्स जो मैन है उनकी कुछ एफिशिएंसी रही होगी कि एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। उन्होंने काम कितने दिनों तक किया? 30 दिन तक, तो वो कितना काम कर लेते हैं? एक्स इंटू 30, इतना काम कर सकते हैं वो। और एक्स प्लस 6 मैन जो है वो 20 दिन में काम कर लेते हैं। तो एक्स प्लस 6 मैन इंटू 20, और ये जो दोनों काम है वो सेम ही है, तो दोनों को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी जो है वो किसके बराबर होती है? वर्क के बराबर। और वर्क जो है वो दोनों ही केस में क्या है? सेम है, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं एक्स मैन 30 दिनों में, वही काम एक्स प्लस 6 मैन 20 दिनों में करेंगे। और तो हमारी फिर दोनों चीज क्या हो गई? बराबर। 30 x में से 20x गया तो इधर बच गया 10x, और इधर आ गया 120, तो x की वैल्यू आ गई 12। ये सिर्फ एक झलक है अगले लेक्चर की। अगले लेक्चर में ये जो चीजें हैं वो अच्छे से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना, और इस तरीके के क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे।